नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की समझ यदि किसी को हो जाए तो उसके लिए सफलता प्राप्ति एक सहज सी क्रिया हो जाया करती है। खेल खेल में आप आगे बढ़ जाते हैं और ये समझ और समय का मापदंड सीखने को मिलता है पंचांग से ही। तो आइए अब हम जानते हैं आज के पंचांग के विषय में। आज दिनांक 13 अप्रैल 2022 है। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु वसंत है और आज की तिथि द्वादशी है और आज के दिन बुधवार है। आज के दिन मदन द्वादशी का व्रत किया जाता है। दर्शकों, आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा सुबह 9:37 तक रहने वाला है और फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। योग गंड है, सुबह 11:14 तक, फिर वृद्धि योग रहेगा। गंड योग जहां कार्यों को उलझाकर अधूरा छोड़ देने के लिए जाना जाता है, वहीं 11:44 से आ रहा वृद्धि योग अपने नाम के ही अनुरूप कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि और उन्नति का कारक होता है। इस योग में नए नए काम, अच्छे काम, नई नौकरी, नया व्यापार वगैरह कर लेने चाहिए। करण की बात करें तो शाम 5:03 तक बवकरण है और फिर बालवकरण अगले दिन सुबह 4:52 तक रहने वाला है। सूर्योदय आज का सुबह 5:58 और सूर्यास्त का समय शाम 6:45 का रहेगा। आज की चंद्र राशि सिंह है, यानी चंद्रमा आज भगवान सूर्य की राशि में है, जिससे वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा, जिससे कि टाल कर कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा आपको करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज के दिन बुधवार होने से मान्य नहीं रहता है, क्योंकि आज उसी समय राहु काल होता है। दिन में दर्शकों 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, उन्हें पूरी तरीके से टालना है। सुबह 11:56 पर और फिर 12:47 दोपहर में, इन दोनों को पूरी तरीके से आप टालें। दिशाशूल की बात करें तो आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में है। जिन्हें इस दिशा में बहुत जरूरी काम है, यात्रा करनी है, तो परिहार करें, यानी उपाय करके ही इस दिशा में आप आगे बढ़ें। इसका उपाय कुछ इस प्रकार है कि थोड़ा सा दलिया या फिर धनिया या फिर सौंफ खाकर भगवान का ध्यान करते हुए भगवान श्री राम को अपने हृदय में स्थित मानकर आप 5 कदम पीछे चलें, यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करें और अपना 5 कदम पीछे चलें और फिर इस दिशा में यात्रा आप कर सकते हैं। आज का शुभ समय यानी शुभ काल, शुभ मुहूर्त सुबह 9:15 से 12 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से 6:45 तक रहने वाला है, जिसमें कोई भी अच्छा काम, शुभ काम, नई डील, व्यापार, ये सब आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग और आज की दिन की विशिष्टता। अब हम बात करते हैं 2 विशेष ग्रह परिवर्तनों की। 18 महीने के बाद राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया है कल, यानी कि 12 अप्रैल को, और आज 13 महीने बाद देवगुरु बृहस्पति करेंगे अपनी ही राशि मीन में प्रवेश। ये बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटनाएं हैं। दर्शकों, राहु केतु वक्र चाल यानी कि उल्टी चाल चला करते हैं और 12 अप्रैल को राहु ने मेष और केतु ने तुला में प्रवेश किया है, जिससे बहुत बड़ी प्राकृतिक उथल पुथल हो सकती है। भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, गर्मी में वृद्धि निश्चित रूप से होती दिखेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव में भी वृद्धि होगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के बलि हो जाने से, अपनी स्वयं की राशि में आ जाने से बहुत लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत होगा। बहुत सी विवादों में शांति देखने को मिलेगी, बहुत सी परेशानियां कम होती दिखेगी। राहु केतु के इस गोचर से मेष, वृष, कर्क, कन्या और मकर राशि वालों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु और कुंभ वालों के लिए ये गोचरी राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ लाभ देने वाला है और मिथुन व मीन, इन 2 राशियों के लिए ये परिवर्तन समभाव वाला रहेगा, यानी ना बुरा ना अच्छा। राहु केतु की पीड़ा से परेशान जातक या जिनकी जन्मपत्री में पहले से राहु केतु खराब है या इस गोचर की वजह से, इस राशि परिवर्तन की वजह से समस्या आ रही है, ऐसे लोगों को भगवान भैरवनाथ और गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और यथासंभव कुष्ठाश्रम, वृद्धाश्रम, इन दोनों में सेवा, दान, भोजन का प्रबंध आपको करना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी शनिवार के दिन दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच आप एक सूखा नारियल, 400 ग्राम बादाम और 400 ग्राम साबुत धनिया, गोल धनिया लेकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें।
यानी नदी हो, नाला हो, कोई कैनाल हो, कैसे भी हो, तो राहु जनित समस्याओं में तुरंत प्रभाव से कमी आती है। ऐसे ही दर्शकों, आप शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय किसी कसाई से कोई पशु या पिंजरे से कोई पक्षी स्वतंत्र करवा देते हैं और उसको प्राणदान देते हैं, यानी उसे मुक्त कर देते हैं, तो भी राहु केतु दोनों के ही बुरे फलों में कमी आती है और शुभ फल ये लोग देने लगते हैं। दोनों ग्रह आपको आशीर्वाद देते हैं, शुभ फल देने लगते हैं। नित्य श्वानों को भोजन यानी कुत्तों को भोजन देने से और 7 प्रकार के अनाजों को पक्षियों को खिलाने से केतु ग्रह शुभ हो जाता है। नित्य भगवान शंकर पर पंचामृत का अभिषेक आप करें और उसके बाद में 1 माला महामृत्युंजय की आप करते हैं, तो इन दोनों ग्रहों से, राहु केतु की पीड़ा से पूरी तरीके से आप बच सकते हैं। ये बहुत सरल सहज उपाय है। भगवान शिव की शरण जाएं, महामृत्युंजय का जाप करें और पंचामृत से प्रभु का अभिषेक रोजाना करें। ऐसे ही दर्शकों, आज देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये मीन राशि में 29 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और फिर 24 नवंबर को फिर से मार्गी हो जाएंगे। गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन ज्योतिष की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। गुरु ग्रह ज्ञान, सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और स्त्रियों के लिए उसके सौभाग्य और संतान सुख का कारक हुआ करता है और ये लौकिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियों का मापदंड ये बृहस्पति की शुभता से ही निर्धारित होता है। यानी आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति कैसी है ये बता देती है कि आप लौकिक रूप से यानी कि संसारिक रूप से कितना आगे बढ़ेंगे और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी क्या गति होने वाली है। तो इसलिए बृहस्पति क्या शुभता, बृहस्पति का बल जन्म पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रत्येक राशि पर क्या असर रहेगा इस राशि परिवर्तन का, बृहस्पति के मीन राशि में आने का। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातक की। मेष राशि के जातकों के लिए भाग्योदय लेके आया है ये राशि परिवर्तन। कहीं विदेश या लंबी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। ट्रांसफ़र संभव है, आपका मनोनुकूल ही होगा, आपके मन के विपरीत बिल्कुल नहीं होगा। कोई नई महंगी खरीदारी आप अवश्य करेंगे, मकान ले सकते हैं, कोई बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, लग्जरी लाइफ में आप बढ़ा सकते हैं। वृष वाले, नई नौकरी, नया व्यापार और नए आइडिया आपके लिए प्रतीक्षा में, आपका इंतजार कर रहे हैं और यश और प्रशंसा आप अपने जीवन में आप प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि वालों को कार्यालय में, अपने ऑफिस में यश मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, लेकिन आप अपने लोगों से, परिवार से, बंधु बांधवों, मित्रों से थोड़ी दूरी महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही कर्क राशि वाले, घर परिवार में बहुत सुकून रहेगा, भाग्योदय होगा, सब में अनुकूलता रहने वाली है, धर्म में रुचि होगी। छात्रों के लिए विशेष उपलब्धि का समय है। सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है और मई जून में अपने पेट और किडनी को लेकर आपको सजगता रखनी है, कोई समस्या आपको आ सकती है। ऐसे ही कन्या राशि वाले, जीवन साथी की खोज पूरी हो सकती है आपकी। जो अविवाहित है, चाहे वो कन्याएं हैं, चाहे लड़के हों अविवाहित, उनको योग्य वर वधु मिल जाएंगे और व्यापारी वर्ग को, कन्या राशि वालों को विशेष लाभ होता दिख रहा है। तुला वालों को शत्रु बाधा बहुत परेशान करने वाली है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा समय नहीं है। आपको धोखा मिल सकता है, कहीं किन्हीं कागजों पे अगर साइन करने हो तो सोच समझ के करें। वृश्चिक राशि वाले अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में प्रमोट होंगे, प्रमोशन मिलेगा, प्रभाव में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और एक बचत और निवेश का वातावरण आपके लिए बन रहा है। धनु राशि वालों के लिए नया मकान, नई जमीन और नया वाहन लेने का समय आ चुका है। विवाह के योग बनेंगे और मनोनुकूल संतान प्राप्ति संभव है, यानी अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। मकर राशि वालों को प्रबल यश का योग बन रहा है। धर्म कर्म में विशेष रुचि रहेगी, लेखन अध्यापन करने वालों को बहुत विशेष लाभ होने वाला है। कुंभ राशि वालों को कुटुंब से लाभ होगा, यानी परिवार से, परिवारजनों से लाभ होगा। वाणी से आप कमाएंगे, यश भी कमाएंगे और धन भी कमाएंगे। संभव है कि पैतृक संपत्ति का वारिस आपको बना दिया जाए, या बहुत दिनों से कोई संपत्ति का विवाद चल रहा था तो आपके फेवर में वो उसका रिजल्ट आ जाए।
मीन राशि, अंत में मीन राशि जिनमें भगवान बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं, उनको आय में वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ, यश, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। वजन बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखें आप। निश्चित रूप से जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे अगले 13 महीने उसमें आपको सफलता मिल सकती है, तो आप अपना सत्यवादिता पर रहें, धर्म कर्म में रहें, तो बृहस्पति शुभ फल देते हैं। तो दर्शकों, ये था सभी 12 राशियों का फल, और जिन जिन राशियों के लिए गुरु का ये गोचर सही नहीं होगा उनको छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, जैसे कि साधु संतों की सेवा, भोजन दक्षिणा करके उनका आशीर्वाद लेना, या फिर बुधवार की रात को आप थोड़ी सी चने की दाल भिगो दें, सुबह उसमें हल्दी मिलाएं, कुछ गुड़ मिलाएं, और फिर गौ माता को सुबह सुबह 6:30 से 7:30 गुरुवार के दिन, या फिर दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच में खिला दें। ये बहुत सटीक उपाय है। इसके अलावा केले के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएं और गजेंद्र मोक्ष या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो बृहस्पति आपके अनुकूल रहेंगे। ऐसे ही प्रत्येक गुरुवार को 2 छोटे छोटे आलू लेकर कुछ देर पानी में भिगो दें, और फिर दोपहर में 1:45 से 2:20 के बीच, समय का ध्यान रखिएगा, 1:45 से 2:20 के बीच में उन पर अच्छे से हल्दी लगा दें, हल्दी लपेट दें और गौ माता को खिला के आएँ। बहुत ही जल्दी आपको गुरु ग्रह की आ रही पीड़ाओं का समाधान मिल जाएगा। गुरु ग्रह के विशेष शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप किसी निर्धन बालक के शिक्षा की व्यवस्था करें, या कम से कम पुस्तकें, पेन पेंसिल आदि की व्यवस्था तो कर ही दें, तो आपको गुरु ग्रह के सभी शुभ फल निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। सत्य वाचन करें, यानी सच बोलें, सदमार्ग पर चलें, तो गुरु ग्रह आपको कष्ट कम से कम देंगे, सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बना देंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता और राहु, केतु और गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन के प्रभाव और उपाय। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा आशा करता हूं कि आज के इस पंचांग ज्ञान और उपायों का सदुपयोग कर आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेक्शन में, जहां पर हम जानते हैं टैरोट कार्ड के जरिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22, तो 2 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ होगा 4, तो 4 है वो है आपका मूलांक, आपको वही रीडिंग रेजोनेट करेगी। और आज का दिन है 13 अप्रैल 2022। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग की, जानते हैं परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ जो है, ऊर्जाएं क्या कह रही हैं मूलांक 1 के लिए 13 अप्रैल 2022। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 1 के लिए गाइडेंस आ रहा है इंटीग्रेशन, यानी अखंडता। आज का जो दिन है वो आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपके कार्य में रुकावट या बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखो गाइडेंस आ रही है ना, अखंडता बनाए रखनी है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, आपको अपने काम को रोकना नहीं है। बस आपको कंटिन्यू उसी स्पीड के साथ अपना काम करना है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप रुक गए उस ब्लॉकेज से, अगर किसी प्रकार की जो भी बाधा या रुकावट है वो आपका नुकसान नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आप रुक गए तो आप खुद का नुकसान आज कर लेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या कह रही हैं हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं। आज है 13 अप्रैल 2022 और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 2 के लिए हमें बता रही हैं फ्लावरिंग। बहुत अच्छा कार्ड है। फ्लावरिंग का अर्थ होता है कि आप पिछले कुछ समय से जो भी कोई कार्य कर रहे थे, अब वो जो है ना वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपका अपना कार्य जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में ना, वो धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए, हमेशा ग्रोथ जो है वो स्लो मोशन में होती है, तो वो स्थायी होती है। तो आप जो है सक्सेस पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सक्सेस आने वाले टाइम में अबंडेंस आपकी लाइफ में लेकर आएगी। ओवरऑल मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से आपको ग्रोथ आज के दिन मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज का दिन है 13 अप्रैल 2022। क्या कहती हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 3 के लिए, हम जानते हैं। और आ रहा है लेटिंग गो। आपका जो लकी नंबर है वो है 8
और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको हर उस चीज़ से, हर उस व्यक्ति से, हर उस परिस्थिति से अपने आप को दूर कर लेना है जो आपके प्रोफेशन में या आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार से बाधक है। हो सकता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर ना हो, तो अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। और कम से कम जब आप क्लियर होंगे तो आपको पता होगा कि आपको किस चीज़ का त्याग करना है। आज आप किसी प्रकार के एडिक्शन का त्याग करें या फिर ऐसी किसी भी चीज़ का, हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में ऐसा हो, कहीं ना कहीं आपसे बहुत क्लोज हो, बहुत मीठा हो, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो। तो ऐसे हर व्यक्ति से, ऐसी हर वस्तु से आज आपको दूर रहना है। आज का दिन आपको लेट गो करने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 13 अप्रैल 2022। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 4 के लिए। और कहा जा रहा है द रिबेल, आपका लकी नंबर है 4। आपसे कहा जा रहा है आज आपकी जो विचारधाराएं हैं वो विरोध और विद्रोह की विचारधाराएं रहने वाली हैं। हो सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, या आप व्यापारी हैं तो व्यवसाय के आपके मार्केट फील्ड में आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आएँ या किसी ऐसे प्रोजेक्ट को आप अपने सामने रखें जहां पर कि लोगों के जिस पे नकारात्मक प्रतिक्रिया बहुत मिलेगी। लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप जो भी चीज़ लेकर आ रहे हैं वो परमात्मा की मर्जी से ही ला रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एक डिवाइन पॉजिटिव एस्पेक्ट छिपा हुआ है। तो यदि आप आज जो भी कोई कार्य करते हैं, इवन अगर आप गृहिणी भी हैं और आप ऐसा कोई कार्य करती हैं जहां पर आपको विरोध का, परिवार के या समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है, तो आज आपको रुकना नहीं है, बल्कि विद्रोह की उस ऊर्जा का उपयोग आज करना है सकारात्मक भाव में अपनी ग्रोथ के लिए। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं। आज है 13 अप्रैल 2022 और 5 मूलांक के लिए जो उत्तर दिया जा रहा है वो है पेशेंस। और आपका जो लकी नंबर है वो है 7। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। मध्यम आज स्तर की ऊर्जाएं आपकी हैं। किसी भी नए कार्य में हाथ ना डालें, बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद ना करें आप। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं तो अपने बॉस से, अपने कलीग से बहुत ज़्यादा आप उम्मीद ना लगाएं, अपने परिवार से। अगर आप व्यापारी हैं तो आप मार्केट से बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि आज आपको बहुत अत्यधिक लाभ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की जो ऊर्जाएं हैं वो धैर्य रखने की ऊर्जाएं हैं। बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, अन्यथा नुकसान होगा। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। आज की तारीख है 13 अप्रैल 2022 और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 6 के लिए हमें बता रही हैं एक्सपीरियंस। आपका जो लकी नंबर है वो है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अभी तक आपने जो भी कोई अनुभव लिए हैं, जो भी आपने कोई मेहनत की है, आज का दिन उन सभी अनुभवों से जो आपकी लर्निंग रही हैं उसी के अनुसार आगे बढ़ने का है। हो सकता है आज आपके सामने ऐसा कोई कार्य आए जो आपने उम्मीद ना की हो, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि उसकी नॉलेज आपके पास थी, कहीं ना कहीं आपने उसका अनुभव लिया था अपनी ज़िंदगी में, तो आज आप उस कार्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 13 अप्रैल 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं, आज 2 कार्ड्स निकले हैं, करेज एंड ऑर्डिनरीनेस। करेज आपका जो लकी नंबर है वो है 8। आपसे कहा जा रहा है आज का जो दिन है उसकी एनर्जीज कोई खास अच्छी नहीं है। आपको आज हिम्मत रखने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसा कोई उतार चढ़ाव आज के दिन रहेगा जहां पर आपको बहुत हिम्मत खुद को भी रखने की आवश्यकता है और अपने आसपास के लोगों को भी। यहाँ तक कि आपसे कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों का परमात्मा से धन्यवाद दें। कोई भी ऐसा जो है चैलेंज आपके सामने आ सकता है जहाँ पर आपका जो मनोबल है वो टूटने लगे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके साथ हैं। ये दिन भी बदल जाएगा, ये ऊर्जा बदल जाएंगी। कभी अच्छा होता है तो कभी नकारात्मक सा दिन होता है, लेकिन अगर हम विश्वास रखें और कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत रखें, अडिग रहें, अपने आप को करेजियस रखें, तो हम हर परिस्थिति से पार हो सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 13 अप्रैल 2022
और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 8 के लिए कहा जा रहा है गाइडेंस। आपका लकी नंबर है 3। आपसे कहा जा रहा है आज आपको बड़ों की बात माननी है, बड़े बुजुर्गों से आपको जो है सलाह लेनी है। आपको अगर बड़े आपके कोई सलाह देते हैं तो आपको अमल करना ज़रूरी है। साथ ही साथ यदि आप आध्यात्मिक फील्ड में हैं और आपने किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर परमात्मा से, अपने एंजल से मांगा है, आपकी जो गाइडेंस, आपका जो अंतर्मन, आपका इंट्यूशन आपको जो कहता है, आपको उसे फॉलो करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को हासिल करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 13 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए। हमारे आज के एपिसोड का अंतिम मूलांक और परमात्मा की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं इंटीग्रेशन, अखंडता। आज के दिन कहीं ना कहीं संतुलन की स्थिति आपके जीवन में रहेगी। आपको कंप्लीटली डिवाइन, आपको शांति की आवश्यकता है। आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं, या जो भी आप अपने इष्ट देव को मानते हैं उनकी प्रार्थना या मंत्र का जाप आज आप कर सकते हैं। आपके लिए श्रेयस्कर होगा। और साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन खास तौर पर आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जहां पर आपको दृढ़ रहना बहुत आवश्यक है, अपने आप को संतुलित रखना बहुत आवश्यक है, और घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखना आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ऐसा रखना आवश्यक है। कहीं ना कहीं अगर किसी प्रकार का विरोधाभास हो तो आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना है और अपने संतुलन को और अपने पारिवारिक संतुलन को बिगड़ने नहीं देना है। ऐसी कोई भी स्थिति जो है आपके कार्य क्षेत्र में भी बन सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी रीडिंग आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारी नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।